हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज का वीडियो मैं शूट कर रही हूँ शाम के 8 साढ़े 8 हो चुके हैं। आज पूरे दिन भर कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि आज सुबह सुबह ही हमारे दिन की शुरुआत एक बहुत ही बुरी खबर के साथ हुई थी। इसीलिए मैं आज पूरे दिन भर हमारा मूड थोड़ा ऐसे ही था, तो इसलिए कुछ भी शूट नहीं किया। मैंने सोचा कि जब हम खुद ही खुश ना हो तो लोगों को कैसे हम कुछ भी खुशियाँ दे सकते हैं, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। सुबह मैंने थोड़ा सा कैमरा उठा के कोशिश भी की थी शूट करने की, लेकिन मेरे को ऐसे उदास उदास से मन से शूट करना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया कि मैंने कहा चलो छोड़ो अभी। लेकिन अब थोड़ा सा नॉर्मल हुए हैं हम लोग, तो अभी मैंने सोचा कि आप लोगों को बता ही देती हूँ कि ऐसा क्या हुआ था जो कि आज का दिन हमारे लिए काफ़ी बुरा था। सुबह की शुरुआत जो है बैड न्यूज़ से शुरू हुआ आज हमारा दिन। तो बस पहले तो सुबह अनुराग उठ के आया, उसकी आंख में आनन हो गई थी और वो भी लगा था बोलने कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी आंख में आनन हो गई है। तो उसको तो मैंने थोड़ा बहुत समझाया कि अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आपको स्कूल जाना चाहिए, अब छुट्टियां भी पड़ने वाली है। तो बस वो रेडी हो गया था स्कूल जाने के लिए। उसके बाद एकदम से फ़ोन बजा, हस्बैंड का फ़ोन आया है और हम एक दूसरे को देखने लगे। जिनका फ़ोन आया था उनको हम जानते थे, तो हमने सोचा कि आज सुबह सुबह ही क्यों फ़ोन आ गया है। तो उन्होंने बताया, जैसे ही फ़ोन आया तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे बड़े भैया का एक्सीडेंट हो गया। सुबह सुबह ही स्कूटी से वो जा रहे थे और गाड़ी ने उनको टक्कर मारी और एक्सीडेंट हो गया। तो हम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। हमने सोचा कि पता नहीं क्या हुआ होगा, क्योंकि एक्सीडेंट का तो नाम ही बुरा है। तो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे हमने कहा पता नहीं कितनी लगी होगी उनको, लगी है नहीं। बस हमारे मुंह से यही निकला कि वो ठीक है ना। बाकी हमने कुछ भी नहीं पूछा उनको कि क्या हुआ है, किसने मारा, क्या उस वक्त तो सिर्फ यही लग रहा था कि उनको ज़्यादा ना लगी हो, वो ठीक हो। तो होपफुली कि भगवान की दया रही कि उनको बहुत ज़्यादा नहीं लगी। चोटें तो लगी, काफ़ी लगी, लेकिन एक्सीडेंट जितना खतरनाक था उतनी उनको नहीं लगी। तो इसलिए हम भगवान का शुक्रिया करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ सुनकर तो हम बहुत ज़्यादा डर गए। फिर हमने बल्कि चाय लाई थी उस टाइम पीने के लिए। मैंने तो पी भी ली, लेकिन हस्बैंड तो इतना घबरा गए, उन्होंने ना चाय पी ना कुछ, और वैसे ही फटाफट से तैयार हुए। तो मैंने कहा मैं भी नीचे जाती हूँ, लोग के अंदर को भी बोलती हूँ कि आपके साथ जाएगा भैया का बेटा। तो फिर मैं नीचे गई बोलने के लिए, और मैं ना घबराई हुई सी। मैं कहा अब किसको बोलूँ, क्योंकि वो सोया हुआ था। मैं कहा इंसान जब सोया होता है ना, अगर उसको एकदम से ऐसी न्यूज़ दे दो तो वो घबरा भी जाता है। तो फिर मैं कहा अब इसको कैसे बोलूँ। फिर मैं मम्मी के पास जाने लगी थी कि मम्मी को, फिर मुझे लगा कि मम्मी भी घबरा जाएंगे। तो फिर दीदी उठे हुए थे, तो मैंने दीदी को ही बोला कि मैं कहा दीदी ऐसी सी बात है, भैया का ऐसे ऐसी चोट लगी है, उनको एक्सीडेंट हुआ है। तो फिर जब मैंने उनको बोला, फिर उसके बाद हमने लोग के अंदर को उठाया और फिर सभी गए थे देखने के लिए, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी। क्योंकि अनुराग को भी स्कूल भेजना था, क्योंकि हमने फ़ोटोज़ देख ली थी। हमें एक वहाँ पे हमारे नॉन थे, उन्होंने फ़ोटोज़ भेज दी थी कि उनको इतनी लगी है और वो ठीक है। तो फ़ोटोज़ देखकर हम थोड़ा सा अपने आप को संभाल पाए थे कि चलो कोई बात नहीं, अब एक्सीडेंट तो हो ही गया है, तो हड़बड़ाना भी क्या था। तो इसलिए हम थोड़े से नॉर्मल हो गए थे। फ़ोटोज़ देख के हम नॉर्मल हो गए थे कि चलो कोई बात नहीं, अब ठीक है। अदरवाइज़ ये होता है ना कि चाहे किसी का भी एक्सीडेंट हो, तो अगर जो फ़ोन करते हैं वो यही बोलते हैं कि नहीं वो ठीक है, आप आ जाओ। तो मन में एक थोड़ी सी शंका रहती ही रहती है कि पता नहीं कितनी लगी होगी, उनको ज़्यादा लगी होगी, क्या हुआ होगा। लेकिन उन्होंने हमें फ़ोटो क्लिप्स भेजी थी, वहाँ पे हमारे नोन थे कोई, तो उनको देख कर, उस फ़ोटो क्लिप को देख कर हमें लगा कि नहीं चलो वो नॉर्मल है। उसके बाद हस्बैंड वगैरह सभी गए वहाँ पे, और सबसे बड़ी बात ये रही कि उन्होंने जो है हेलमेट पहना हुआ था, और हेलमेट के अंदर से भी वो आजकल ठंड होने की वजह से अपना मास्क कवर करके, मफलर लगा के और टोपी लगा के हेलमेट लगाया था उन्होंने। और कपड़े भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पहने थे अंदर से, जैसे वार्म कपड़े पहने थे, बाहर से जैकेट वगैरह पहनी थी, इसलिए उनको चोट बहुत ज़्यादा नहीं लगी। वैसे तो काफ़ी लगी है चोट, ऐसा नहीं है कि नहीं लगी है। उनके सिर में स्टिचेस लगे हैं और नाक वगैरह में लगी है, और उनकी एक रिब केज की एक हड्डी भी टूट गई है, और बाकी चोटें भी लगी हैं, शरीर में पूरे दर्द है। लेकिन फिर भी चलो भगवान का इतना शुक्र है कि वो आज ठीक है। तो बस
यही कहना चाहेंगे सभी लोगों से भी कि हेलमेट ज़रूर लगाएं और अपनी जो हेलमेट होता है उसको टाइट कर लें, ताकि वो अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वो गिरे ना, इसलिए सिर पे रहे, वो लगा हुआ रहे, और उससे जो है काफ़ी चांसेस रहते हैं आपके सेफ़ रहने के। तो सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि हेलमेट ज़रूर लगाना चाहिए। बाकी उसके बाद क्या हुआ, वो गाड़ी नंबर कौन थे, वो जिनसे भी लगी वो भी अपनी गलती मान रहे थे कि हाँ मेरी गलती है। भैया ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी अपने आप को बचाने की, लेकिन फिर भी जो है वो रॉन्ग साइड में आके उनसे उन जानबूझ के तो उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन हो गया। तो जानबूझ के तो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा, एक्सीडेंट कोई किसी को क्यों मारेगा भला, जब कोई दुश्मनी ना हो। तो वो तो हमारे जानने वाले भी नहीं थे, तो ऐसा जानबूझ के तो उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन हो गया। तो उसके बाद हस्बैंड वगैरह गए और अभी भैया घर पे ही हैं, हम उनको घर ले आए हैं। गाड़ी वाला शिमला की तरफ जा रहा था, तो ये अपने काम पे जा रहे थे भाई, तो वो ओवरटेक किया किसी गाड़ी को, बिल्कुल एकदम शहर के बीच में। मैं यही कहता हूँ लोगों से कि शहर में कोई भीड़ भाड़ वाली जो जगह होती है वहाँ पे ओवरटेक ना करें। कहीं इधर उधर भी कहीं ओवरटेक करे तो एक बार पहले लंबी नज़र देख लें, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही और आगे से। अच्छा, वो ओवरटेक कर रहे थे और ओवरटेक कर रहे थे, ओवरटेक करने में ही उनके साथ वो वैसा हो गया, हादसा हो गया। बल्कि जिस गाड़ी को ओवरटेक किया उससे भी उन्होंने थोड़ा सा तो लगाया है, हमने देखा तो उनके टायर पे रगड़ लगी हुई थी। तो वो ओवरटेक की वजह से उन्होंने आगे जल्दबाजी में उनकी आंखों के आगे भी अंधेरा आ गया था, बोल रहे थे। वो अपनी गलती को मान रहे थे। अच्छा, तो कोई उन्होंने अपनी गलती मान ली। तो यही कहना चाहूँगा मैं तो कि ओवरटेक ना करे। तो वैसे भी हम लोगों को ना गाड़ी वगैरह थोड़ी धीरे ही चलानी चाहिए। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों को गाड़ी बहुत ज़्यादा धीरे चलानी चाहिए। और मैं तो वैसे भी डरती हूँ खुद भी स्कूटी में, मैं अकेले चलाती हूँ तो मैं कंफर्टेबल रहती हूँ कि नहीं हाँ ठीक है, लेकिन जब मैं इनके साथ जाती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा खुद भी डर जाती हूँ, क्योंकि मैंने एक बार खुद भी गिर गई थी स्कूटी से। इनके पीछे बैठी थी मैं और वहाँ पे एक जंप था, तो मैं वहाँ से गिर गई थी जंप पे, तो इनके पीछे बैठी थी। और तब से मुझे अभी तक भी मैं इनको बोलती हूँ कि आप मेरे को गिरा मत देना, आराम से चलाओ बेशक। और भैया हमारे ना इतनी स्लो बिल्कुल चलाते हैं स्कूटी, और उन्होंने हमें बताया कि मैं बिल्कुल स्लो चल रहा था, अदरवाइज जो है अगर मैं भी स्पीड में होता तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता, क्योंकि गाड़ी वाले का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। मैंने इनके पास उसी जगह पे अभी तीसरा एक्सीडेंट है, फोटोज़ देखी थी मैंने, तो वहाँ उन फोटोज़ में देख के ऐसे लग नहीं रहा कि एक स्कूटी बजी है। स्कूटी बजने से गाड़ी का इतना नुकसान नहीं होता जितना उसमें हुआ है। तो चश्मदीद जो वहाँ पे थे उन्होंने भी हमें ये बताया कि जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई, हमें इतनी ज़ोर से गाड़ी बजी थी और इतनी ज़ोर से वो गिरे थे कि मतलब हमने तो यही बोलिया कि जो भी बंदा है ये मतलब ये आज नहीं बचेगा, इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे। मैं तो उनका वो बता रहे थे, अशोक जी, उनका मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। यदि वो देख रहे होंगे तो उन्होंने जो हमें फोटोज, वो जरूर देखते हैं, वो हमारी वीडियोस देखते होंगे, जो उन्होंने हमें फोटोज भेजी है उससे हमें थोड़ी सी राहत जैसी मिली भी। एकदम से देख के थोड़ा सा ऐसा लगा कि भाई ठीक है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो थैंक यू भैया। हाँ आप, मैं भी उनको जानती हूँ, तो भैया थैंक यू, आपने हमारे को जो फ़ोटोज़ भेजी उनको देख के हमको थोड़ा सा राहत मिली। नहीं तो इंसान थोड़ा सा होता ही है ना, घबरा जाता है कि पता नहीं क्या हुआ होगा, क्योंकि एक्सीडेंट का तो नाम ही बुरा है। फ्रेंड्स, एंड में हम यही कहना चाहेंगे कि हम सभी को जो है ट्रैफिक रूल्स का अच्छे से फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स को, हेलमेट ज़रूर लगाएं, टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं, और सिर्फ जो आगे बैठता है वही नहीं, दोनों पर्सन को हेलमेट बहुत ज़रूरी लगाना चाहिए, और साथ ही साथ ट्रैफिक के रूल्स का पालन करना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं कल एक और नई और बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।